न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। सत्संग में सब भेद खुले हैं, कीमती सवास किस लिए मिले हैं। सच्चा सौदा करने को यहाँ पर आया जी, यहाँ पर आया। कीमती है पूंजी मिली लाभ उठाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। देश तेरा किस लिए आया, किस लिए आया वो काम बुलाया। पांच चोर तेरे पीछे लगे हैं जी, पीछे लगे हैं। रहना होशियार इनसे पूंजी बचाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। काल ने दो हथियार बनाए, मन भर माए और माया भटकाए। जीव को फंसाने लिए जाल बनाया जी, जाल बनाया। माया के जाल में है ना फंस जाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। है रहता जी साथ है रहता, मन जादूगर की चाल में नाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना। आत्मा के काम आए घड़ी सत्संग है, सत्संग जाने से चढ़े नाम रंग है। सब कर्मों से बड़ा है सत्संग, बड़ा सत्संग जी। शासत नाम जी का है समझाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना, सत्संग आना कभी भूल न जाना, रोके ये मन चाहे रोके जमाना।
रोके ये मन चाहे रोके जमाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संग जी, जो भी सेवादार यहाँ बरनावा आश्रम में हैं, सभी बैठ जाएं, शोर बिल्कुल भी न करें, प्रेम पूर्वक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठें। और जूम के तहत पूरी दुनिया में आप ऑनलाइन गुरुकुल के साथ, सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार जुड़े रहें। और पूजा गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत भी बहुत बड़ी तादाद में आप जुड़े हुए हैं, तो आप इसी प्रकार सभी ने जुड़े रहना है। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनवा जी, प्यारी सासंग जियो, जो भी सेवादार यहाँ पे बैठे हैं, ऑनलाइन बहुत जगहों पे सासंगत बैठी है। आज पूरे हरियाणा में, शास्त्राम सिरसा में, पूरे भारत में, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों में जूम के माध्यम से 200 जगहों से साथ संगत जुड़ी दिख रही है और यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत नजर आ रही है। तो आप सबका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में बैठने का, मालिक की चर्चा में आने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप आज आके बैठे हैं उस परम पिता परमात्मा की याद में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि गर्ज और स्वार्थ के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। फिर इंसान सोचता है ये कैसे संभव है, कोई बिना गर्ज के राम नाम की चर्चा करे, कोई बिना गर्ज के लोगों का नशा छुड़वाने के लिए उनको लेके आए। तो ये नशा छुड़वाना, बेगरज राम नाम से जोड़ना, ये भक्तों का काम होता है, जो खुद परम पिता परमात्मा से जुड़ के बहुत सारी खुशियां हासिल कर लेते हैं। संत पीर फकीर उन्हें सिखाते हैं कि जो खुशियां आपने हासिल की हैं वही खुशियां आप दूसरों को दिलवाएं। संत कभी ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी बनो, आप गर्जी बनो, बल्कि संत बेगर्ज और निस्वार्थ भावना से प्यार का संदेश देते हैं। आज समाज में नशे का, खुद गर्जी का, बुराइयों का बहुत ही बोलबाला है और इसकी वजह है कि आज इंसान धर्म का दिखावा तो जरूर करता है, पर मानने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। वरना कोई भी हमारा धर्म हमें यह शिक्षा नहीं देता कि आप नशा करो, चुगली, निंदा, बुराइयां करो, किसी को गलत बोलो, बहस करो, झगड़ा करो। किसी भी धर्म में ऐसी शिक्षा नहीं है। फिर भी आप देखते होंगे आपके शहरों में, आपके गांव में ठेके हैं, नशे की दुकानें हैं और उनमें नशा लेने वालों की कतारें लगी होती हैं। जब हमारे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने अच्छे से पढ़ा, दिल से मानते हैं और हकीकत है
कि उनमें एक एक शब्द सच है और उनमें साफ लिखा है नशा नहीं करना। नशा जहर है, नशा शैतान का पानी है, नशा राक्षसों का खाना पीना है, नशा शरीर को, घर को, समाज को बर्बाद करता है और देश के लिए वो इंसान बोझ बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी जो कतार में लगे होते हैं या चुपके चुपके नशा करते हैं, जरा सोच के देखिए कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं धर्म का हूं पर धर्म को मानता नहीं हूं, यह बात ज्यादा लागू होती है। अगर आप सच्चे दिल से धर्म की बात को मान लो, आज मानो अगले ही पल इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना सिखाया है। लड़ाई, झगड़ा, नफरत, निंदा, चुगली, ये कौन से पुराण में लिखा है? हमारे पवित्र वेद, बाकी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सच बताते हैं, कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की निंदा ना करो। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप में कोई बुराई नहीं? दूसरों को गलत कहते हैं, क्या आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया? दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, क्या आप परफेक्ट हैं? अगर नहीं तो यकीन करो अपने अंदर की कमियों को दूर करो। अपने अंदर कमियां देखो। जो आप अपने अंदर देखते हो वो चला जाता है और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए अपने अंदर की कमियों को देखो, अवगुणों को देखो, ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के अंदर गुणों को देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। लेकिन आप दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, तो वो आपके अंदर लाजमी आएंगी और खुद की मान बढ़ाई करते हैं, खुद के गुणों का बखान करते हैं, वो आपके अंदर से चले जाएंगे। तो ये असूल है धर्मों का, संत पीर फकीरों का, कि जितना हो सके समाज से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, बेगर्ज प्यार करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिलवा दीजिए, प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, निआसरे को आसरा। कपड़े नहीं किसी के पास, कपड़े दिलवाइए। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है पर संसाधन नहीं है उसके पास, तो उसके पढ़ाई के लिए इंतजामात कर दीजिए। यकीन मानो ये बहुत बड़ा और सच्चा दान है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इंसानों की सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली आप परमपिता परमात्मा की सेवा करते हैं। अगर आप सृष्टि का भला करते हैं, एक तरह से प्रभु की औलाद का भला करते हैं। हम कई बार उदाहरण दिया करते हैं, मालिक ऐसा ना करे, पर कभी किसी का बेटा किसी परेशानी में फंसने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, और आपने उस बच्चे की जान बचा दी, चोट लगने से बचा लिया, पकड़ के एक तरफ खींच लिया
और गाड़ी के नीचे आने से बच गया। आप बच्चे से नाम पूछ के उसके घर लेके जाते हैं और बच्चा बताता है कि पापा माँ, आज इस भाई ने, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है, तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसको खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देंगे, और यहां तक कि आप कुछ ना कुछ इनाम देने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे की रक्षा करी, आपके बच्चे को परेशान होने से, चोट लगने से किसी ने बचाया, तो आप इंसान उस इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उसे इनाम देने चाहते हैं, उसे खाना खिला के भेजते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में, बदले में दूसरे के लिए कितनी भावना, और लंबा रिश्ता भी कईयों का बन जाता है इस वजह से। तो सोचने वाली बात है, इंसान की औलाद को बचाया, इंसान अगर इनाम देता है, खाने पीने का सामान देता है, तो जरा सोचिए, पूरी सृष्टि भगवान की औलाद है, अगर आप उसकी औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान को छुपा के रखेंगे? मानस मजदूरी देत है क्या राखे भगवान, अरे